नमस्कार, नई सोच हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर हुई थी मौत। मामले में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिला। पीड़ित परिवार और प्रतिनिधि मंडल ने बंद कमरे में वार्ता की। इस बातचीत के दौरान सपा डेलीगेशन टीम और पीड़ित परिवार के अलावा कोई भी शख्स घर के भीतर नहीं पहुंच पाया। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से बात करने के बाद मीडिया से बात की और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री व इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे सपा नेता मनोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस घटना को संज्ञान में लेते हुए ये प्रतिनिधि मंडल इसलिए भेजा है ताकि हम पीड़ित परिवार को ये भरोसा दिला सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े वे पार्टी करने के लिए तैयार है। किसी गरीब के घर को गिराने के लिए बुलडोजर चला देना उचित नहीं है। इस घटना के बाद कानपुर देहात से संपादक चंदा कनौजिया की ये खास रिपोर्ट। अखिलेश जी ने क्या कहा कि आप लोगों को भेजा यहाँ? अखिलेश जी ने शुरुआत से पहला दिन जब था, जिस दिन घटना हुई शाम को ही, जबकि वो बाहर थे, उनका फ़ोन आया और हम लोग घटना को देख ही रहे थे विजुअल। तब तक उनके विजुअल पहुंचे थे, उन्होंने तत्काल हम लोग सूचना दी। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले इस विजुअल को अपने ऑफिशियल साइट पर लोड किया है और हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सुबह होते होते उन्होंने हम लोग आदेश दे दिया था कि आप लोग वहाँ पहुँचिए, और जब तक हम लोग बाहर आके देखते हैं तो पुलिस सुबह 9 बजे से हमारे घर के बाहर छावनी बना देती है। फिर भी हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लोग निकले हैं, फिर रास्ते में रोका है क्योंकि अलग अलग विधायकों को अलग जगह रोक के सरकार ने अपनी तानाशाही का परिचय दिया। पर यह था कि हमें पहुंचना तो है ही, तो उन्होंने परसों रोका। कल हम लोग जाना चाहते थे, कल पीएसी लगा दी। फिर हम लोगों ने आज कोशिश करी, आज चलिए हम लोग आ पाए। शायद उनका मनसब था कि उन्होंने बॉडी उठा ली, उन्होंने उसका क्रिमेशन करा दिया, उन्होंने मुआवजे की चेक जबरिया आवाज़ से बुला के पकड़ा दी, तो उनको लगता था उनकी मंशा पूरी हो गई, इसलिए उन्होंने हम लोगों को आने दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर मौन नहीं बैठेगी जब तक उचित मुआवजा, नौकरी, आवास और असली मुलजिमों को सजा नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी इस मामले पर आंदोलन करती रहेगी। पीड़ित बेटे से आप मिले हैं, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया गया है? हम लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी सूचना देंगे। जो जानकारी हम लोग को मिली है शिवम से और जो आप लोगों के माध्यम से मिली, वो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन हम लोग विधानसभा सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें सबसे पहले इस मुद्दे को हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे और परिवार की मदद भी हम लोग करेंगे। उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मामले में डिप्टी सीएम जी ने कहा है कि कार्रवाइयां लगातार हो रही, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती राजनीति कर रहा है। वो हमारे बड़े हैं, लेकिन आपने उनका वीडियो देखा होगा जो उन्होंने पोस्ट किया। 1 मिनट 59 सेकंड में वीडियो पोस्ट किया और कुल वीडियो कितने का है? 2 मिनट 50 सेकंड का। जिस 51 सेकंड में शिवम ने अपनी बात कही है वो तो उन्होंने पोस्ट ही नहीं किया। इसका मतलब वो सुनने की और सुनाने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। ये सड़क बन रही है, जो गड्ढा मुक्ति की पोल खोलती है, सड़क बन रही। इससे हमको लगता है शायद कोई डिप्टी सीएम या सीएम यहाँ आने की तैयारी कर रहा है। ये बनती हुई सड़क भी कहीं ना कहीं मौतों को मजाक नहीं बना रही है। आपको नहीं लगता उनके आने की अगवानी की तैयारी हो रही है? जिस डिप्टी सीएम की अपने विभाग में एक चपरासी ट्रांसफ़र करने की हैसियत ना हो, वो किसी को न्याय क्या दिला पाएगा? वो शाम को ताज होटल में जाकर के रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लें, इसी में उनकी सरकार चलती रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया जो जमीन हटाई जा रही थी अवैध अतिक्रमण के लिए, वो सरकारी जमीन थी, उस पर सरकारी जमीन। और जो अडानी को दी गई है वो जमीन किसकी थी? अभी 500 एकड़ जमीन कानपुर नगर में अभी अडानी को दी गई है। 1 महीने पहले की खबर है। ये जमीन सरकारी नहीं थी क्या? उद्योगपतियों को देंगे तो सरकारी ज़मीन नहीं है, और गरीब आदमी ने अगर बना लिया कहीं अपना जानवर बांधने की जगह तो सरकारी ज़मीन हो गई। और खाली करने का तरीका क्या होता है? कानून का राज है कि नहीं है? कहीं ज़मीन होगी, आपका मकान में कोई कब्जा करा होगा तो आप जाके सीधे गिरा देंगे, मार देंगे क्या? कानून का राज है। आप कोर्ट जाएंगे, आप मुकदमा लगाएंगे, कोर्ट में फैसला होगा, फैसला होकर के उसका अनुपालन होगा। प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के बाहर का ही मामला था। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही निर्देश हम लोगों को दिया है कि इस घटना में जो पीड़ित परिवार है और जिस घटना से कहीं न कहीं रूबरू हुआ है पूरा परिवार, जख्मी हुआ है, उससे मिलकर के आए, उनके प्रति संवेदना पार्टी की दे करके आए, उन्हें आश्वासन दे करके आए कि उनको न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और देखिए, निश्चित रूप से जो ये घटना घटी है, इस घटना को ना आप झुठला सकते हैं, न इस घटना को अब आप बहका सकते हैं, न इस घटना से मुंह मोड़ सकते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और हम सरकार से भी ये मांग करेंगे
कि बिना किसी अन्य विचार को मन में लाए इनमें जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने लापरवाही किया है, इस घटना को कारित होने में उनका अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उनका सहयोग रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। भाई बुलडोजर इसके लिए नहीं होता है कि गांव में किसी गरीब के घर में जा कर के आप उसके घर में बुलडोजर गिरा देंगे और उसकी मृत्यु हो जाएगी, 2 लोग धू धू करके जल जाएंगे। एक उंगली जलती है कितना कष्ट होता है, बेटी और बहन जले हैं। किस तरीके से उर्मिला दीक्षित और नेहा दीक्षित के साथ ये घटना घटी है, इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश बहुत दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं। और ये हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, इनके न्याय के लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा, जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। उनको न्याय दिलाने में भरसक हम, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी भरसक इस परिवार को न्याय दिलाने में मदद करेंगे। पीड़ित बेटे से आपने बात की है शिवम से, क्या बातचीत हुई है, क्या आश्वासन? बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, शौक है। वो अभी भी नहीं महसूस कर पा रहा कि इतनी बड़ी घटना उसके घर में घट गई। अभी भी उसको समझने में समय लगेगा कि उसकी माँ, उसकी वो बहन जिसको परिवार ने मजदूरी करके पढ़ाया था, LLB कराया था, और ये आशा रख करके LLB की थी उस बेटी ने कि जब मैं LLB कर लूँगी तो मैं न्यायालय में तमाम गरीब और मजलूमों की मदद कर पाऊँगी, उन्हें न्याय दिला पाऊँगी। आज वो न्याय की पढ़ाई पढ़ने वाली बिटिया आज खुद न्याय नहीं पा पाई और धू धू करके जल गई। इससे दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती। बुलडोजर ब्रांड बना रहा, उसी बुलडोजर की वजह से दाग लग गया, अब क्या कहेंगे? कोई चीज़ हो, पुलिस को शस्त्र दिए जाते हैं, इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि ये आम आदमी के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसलिए दिए जाते हैं कि आम आदमियों की रक्षा ऐसे दुष्टों से करने का काम करें जो आम आदमी को कहीं नुकसान पहुंचाते हो, इसलिए शस्त्र नहीं दिए जाते। तो कोई भी चीज़ें हों वो इसलिए नहीं होती हैं कि आम आदमी, एक गरीब आदमी ब्राह्मण परिवार का, वो मिला है। क्या बातें हुई हैं, किस तरीके के आश्वासन दिए गए? जी, बातें जो मेरे साथ बीता हुआ है मैंने उनको वही बताया है, और उन्होंने बातों को सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जो हो सकेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मेरे साथ हर संभव मदद करेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं या सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं? अभी ज़मीनी स्तर पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी मुझे जो सुरक्षा वाली बात है, सुरक्षा ही मिली हुई है, सिर्फ जो गार्ड की बात थी। और ज़मीनी स्तर पर जो अभी बातें हुई थी कि वो पकड़े जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो अभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। किन किन लोगों पर कार्रवाई की मांग थी आपकी? SDM, लेखपाल कानून गो और SHO रूरा, और जो 10-15 पुलिस और गांव के 10-15 जो बाहुबली लोग थे उनके ऊपर। अच्छा, एक लगातार पुलिस की तरफ से बात कही जा रही है कि जो आग लगने का जो मोटो था वो आपने आग लगाई, आपके परिवार की तरफ से लगाई। जी, आपने वीडियो देखा होगा, उसमें मेरी माँ खुद ही कह रही है कि आग लगा दी, आग लगा दी, क्योंकि बाहर से मैंने खुद देखा था कि लेखपाल और गांव अनिल दीक्षित, अशोक दीक्षित और उनके पुत्र अखिल और अर्जुन दीक्षित, मनीष और विशाल दीक्षित और ब्रजेश दीक्षित और निर्मल दीक्षित, इनके द्वारा आग लगाई गई है। और उसके बाद दरवाज़ा बंद करके JCB से हमें दबा के मारने का प्रयास किया गया। अभी कितनी उम्मीद दिख रही है न्याय की? अभी न्याय का मुझे तो उम्मीद दिख रही है कि शायद मुझे न्याय मिलेगा। अब आगे जो भी होता है वो जांच के बाद। क्या प्रशासनिक अधिकारी जिले स्तर के अगर आपसे मिलना चाहें तो क्या मुलाकात उनसे करेंगे जाकर? जी बिल्कुल, अगर वो मुझसे मिलना चाहेंगे तो आप मिलेंगे उनसे? जी।